जय मसीह की दोस्तों, इस टॉपिक को समझे कि महिमा चुराने की बात। महिमा चुराने की बात। हाँ, महिमा कैसे चुराते हैं, महिमा इसको जानना होगा, इसको समझना होगा। जानिए, जानना चाहोगे आप? जो कि यशायाह की वचन 42 का 8 नंबर वचन लिखा है, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूरत को ना दूंगा। कितनी गजब की बातें हैं। मैं यहोवा हूं, मेरी नाम यही है, अपनी महिमा दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूरत को ना दूंगा। इसका पैरेलल वचन एक सुनिए। वचन लिखा है यशायाह 48 का 11 में लिखा है, अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने ये किया है, मेरे नाम क्यों अपवित्र ठहरे। अपनी महिमा दूसरे को ना दूंगा, अपनी महिमा दूसरे को ना दूंगा। ये दूसरे कौन है? प्रश्न उठता है, ये कौन है दूसरे? ये दूसरे व्यक्ति कौन है जो परमेश्वर का महिमा चुरा रहा है? बहुत ही गजब की बात है। ध्यान से सुनिएगा कि ये कौन है जो दूसरे जो परमेश्वर यीशु की महिमा चुरा रहा है। यीशु कहता है, मेरी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। ये कौन है? और ऐसा यशायाह को बोल रहा है। तो ये यशायाह कौन है कि ये दूसरे को महिमा, ये ऐसा क्यों कह रहा है दूसरे को महिमा? कि इसका मतलब है यीशु की महिमा कोई चुरा रहा है। अभी जोर का झटका आपको धीरे से दे रहा हूं। ये दूसरे व्यक्ति कौन है जो परमेश्वर की महिमा चुरा रहा है? इसको आपको समझना होगा। लिखा है, जब एक विश्वासी खुद प्रार्थना ना करके दूसरे से प्रार्थना करवाता है और गवाही देते वक्त में नाम किसी और का लेता है, उसको कहते हैं महिमा चुराना। यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है, मेरी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। तो मैं आपको समझाऊं कि तो यीशु मसीह ने चेलों को क्यों कहा, हे अल्पविश्वासी? तो यीशु का कहने का मतलब क्या है? पतरस, तुझे डायरेक्ट मेरे पास आना था ना, तुझे मुझसे प्रार्थना करना था ना, तुझे कहना था ना कि अगर प्रभु मेरे साथ में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तू क्यों कहता है मैं दूसरे पर डिपेंड हूं? और यही चीज तो यीशु बोट में भी सिखा रहे थे, कहना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, क्योंकि मैं तुझे सिखाना चाहता था। यीशु कहता है, अपनी हाथ उठा पतरस, तू अपनी हाथ उठा, अधिकार का इस्तेमाल कर और आंधी तूफान को थामा। मैं चाहता था कि वो जो 5000 की भीड़ थी, जिसमें वो कंप्लेंट लेकर तू मेरे पास क्यों आया? मैं चाहता था कि तू खुद खाना खिला। यीशु चाहता था कि मैं खुद खाना खिला पतरस। फिर एक जगह पे जो उस बाप का बेटा को बचाने का बात है, जो बाप उसका बाप आकर यीशु को कहता है, तेरे चेलों के पास लेकर आया था लेकिन उन्होंने ठीक नहीं कर सका। तो यीशु कहता है, मैं कब तक सहूं, कब तक रहूंगा तुम्हारे साथ? तो कैसे चुराते हैं महिमा? जब एक विश्वासी खुद प्रार्थना ना करके दूसरे को प्रार्थना निवेदन देता है, दूसरे से प्रार्थना करवाता है और गवाही देते वक्त नाम किसी और का लेते हैं, तो ये सुनिएगा मजा आएगा। एक विश्वासी, वो चाहे पुरुष हो स्त्री हो, वो जब जहां कहीं से भी क्यों ना हो,
खुद प्रार्थना ना कर को दूसरे को प्रार्थना करवाता, दूसरे से प्रार्थना करवाता है और गवाही देते वक्त नाम दूसरे और किसी का लेता है। और नाम किसका लेता है ये भी सुनिए, बहुत मजा आएगा। पास्टर ने प्रार्थना किया, अपोस्तल ने प्रार्थना किया, प्रॉफिट ने प्रार्थना किया, ब्रदर्स ने प्रार्थना किया, और ये प्यार टावर वालों ने प्रार्थना किया, ये क्या कहते हैं ऑनलाइन वालों ने प्रार्थना किया, और ये प्रार्थना का बीज सीड उसने दिया, तब प्रार्थना किया, प्रभु में प्रार्थना करी। अनाउंटिंग ऑयल, तेल, पानी, रुमाल, ये सब ने देकर प्रार्थना किया, तब जाकर मेरा छुटकारा हुआ, तब जाकर मेरी दुष्ट आत्मा निकली, तब जाकर मेरा बेटा ठीक हुआ। लेकिन मेरा खुद का दुष्ट आत्मा निकला, ये कहते हैं, लेकिन मेरी नौकरी आ गई मेरी। जब ऐसे करते हो तब क्या होता है, आप महिमा कैसे चुराते हैं, आप महिमा कैसे चुराते हो। ये कौन है, ये दूसरे जो कि यीशु की महिमा ले जा रहा है। ये लोग को है, वो ये लोग है जो इसका नाम आप लेते हैं कि पास्टर ने ठीक किया, अपोस्तल ने ठीक किया, तब जाकर मेरा बच्चे ठीक हुआ, मेरी दुष्ट आत्मा निकली है। तो ये क्रेडिट कौन ले जा रहा है भाई? पास्टर ने ठीक किया, अपोस्तलों ने ठीक किया, तो क्रेडिट कौन ले जा रहा है? महिमा कौन ले जा रहा है? महिमा ले जा रहा है पास्टर ने। महिमा किसको मिल रही है? पास्टर को। क्रेडिट कौन ले रहा है? अपोस्तल ने। तो आप सोचो यीशु क्या चाहता है। यीशु क्या चाहता है कि तुम खुद करो, तुम खुद करो। यीशु क्या चाहता है कि तुम उसको, बाप के बेटे को तुम खुद ठीक करो। यीशु क्या चाहता है कि वो भीड़ 5000 के लोगों को तुम खाना खिलाओ, पतरस तुम खाना खिलाओ। यीशु क्या चाहता है कि आंधी तूफान आई तेरे जीवन में, मैं बैठा हूँ। यीशु कह रहा है तेरे अंदर मैं बैठा हूँ। यीशु कह रहा है तू ठीक आंधी तूफान को थमा। यीशु कह रहा है तू खुद प्रार्थना कर। खुद प्रार्थना कर। मैं चाहता हूं कि खुद काम कर। यीशु कह रहा है खुद काम कर, और मैं चाहता हूं कि तू खुद प्रार्थना कर। लेकिन हमने किसको ढूंढा? पास्टर को। किसको ढूंढा? अपोस्टल को। किसको ढूंढा? ऑनलाइन वालों को। किसको ढूंढा? जो आप क्या कहते हैं, प्यार टावर वाला को ढूंढा। किसको ढूंढा हमने? यीशु कहता है मेरा बेटा बेटी है। यीशु कहता है मैं तेरा हुंदर हूं। ऐसे कितने गवाही आप सुनते हो जो कि आज महिमा चुरा रहा है, ऐसा चुरा रहा है। आप ही बताइए, आप सुनते हो कि नहीं? ऐसा कितनी घटना। पास्टर ने प्रार्थना किया है, अपोस्तल ने प्रार्थना किया है, प्रॉफिट ने प्रार्थना किया है, ब्रदर ने प्रार्थना किया है, और वो ये कौन है? विश्वासी लोग है। सुनो, ये विश्वासी को प्रार्थना निवेदन दे रहा है। और पतरस कौन था? विश्वासी था। और यीशु चाहता क्या था? पतरस तू खुद कर। तो आप सोचे, खुद दिमाग लगाए। एक विश्वासी होकर सब प्रार्थना आप विश्वासी को दे रहे हो, तो बोट का अंदर क्या हो रहा था? उस बोट के अंदर भी चल रहा था यीशु। जहां था यीशु कह रहा है आप खुद कर। और तो आप सोचे इसमें यीशु खुश है? आप खुद सोचे इसमें यीशु खुश है? अगर अभी ये बात बताते जा रहा हूं कि ये बात को आप समझे कि इन लोगों की तकलीफ होगी, कि कुछ लोगों को तकलीफ होगी मेरी ये टीचिंग से, शिक्षा से, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन सच तो सच ही है। और यीशु यही कहता है जो सही है उसी को प्रचार करो, गलत प्रचार मत करना। तो ये देखिए, लेकिन यीशु का महिमा मिलेगी। ये आपको तकलीफ होगी लेकिन यीशु को महिमा मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा। और आपको पता है कि बोट में चमत्कार हो गया था, आंधी तूफान रुक गई थी, चमत्कार देख रहे थे, सब था। और आप आज भी ऐसा ही हो रहा है, इन लोगों के बीच में ऐसा ही हो रही है। नौकरी मिलती है, चमत्कार हुआ। दुष्ट आत्मा निकाल जाता है, चमत्कार हुआ। पास्टर भी खुश हुआ, और जो दुष्ट आत्मा जिसका निकल गया, विश्वासी भी खुश हुआ। ये सब कुछ ठीक चल रहा है, आपका नजर में सब कुछ ठीक चल रहा है। बाहर से ऑफरिंग दिया, पास्टर भी खुश और जो विश्वासी भी खुश।
ये सब कुछ खुश हो रहा है, लेकिन एक बार सोचा आपने इन सभी के बीच में एक प्रश्न पूछना कि यीशु मेरे चंगाई से खुश हुआ, यीशु आपके चंगाई से खुश हुआ? आप सोचे, मेरी बेटा बेटी ठीक हो गया, पास्टर जी ने प्रार्थना किया है, लेकिन ये बेटा बेटी के चंगाई में यीशु खुश हुआ? आप खुद सोचे, पूछना आप। यीशु कहता है नहीं, मैं नहीं खुश हूं। क्यों? मेरे महिमा चुरा रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है? एक दूसरे ने परमेश्वर की महिमा चुरवा रहा है, चुरा रहा है, चुरा रही है। 90% मसीह लोग आज अपाइश है भारत और दुनिया में। ये आप ध्यान रखें। एक ही आदत लग गई है कि पास्टर जी ने प्रार्थना किया तब जाकर ठीक हुआ, अपॉस्टल ने प्रार्थना किया तब जाकर ठीक हुआ, प्रॉफिट ने प्रार्थना किया तब जाकर ठीक हुआ, बदर ने प्रार्थना किया तब जाकर ठीक हुआ। ये कितने प्रार्थना और कितने कितने से प्रार्थना किया तब जाकर ठीक हुआ। तो महिमा किसको दे रहे हैं आप? कौन चुरा रहा है महिमा आपकी? तो इनमें, तुम में यीशु की महिमा देना, तुम सब ने यीशु की महिमा देना चाहिए, यीशु को महिमा देना चाहिए तुम्हारे खुद के प्रार्थना से। लेकिन तुमने दूसरे को चुना, जो कि पास्टर ने महिमा चुरा रहा है, अपॉस्टल ने चुरा रहा है, जरिया बना लिया। इसमें यीशु खुश है? बिल्कुल खुश नहीं। इन हरकतों से, इन चीजों से प्रभु खुश है? बिल्कुल खुश नहीं। आपको पूछ रहा है, आपको समझना होगा। पास्टर प्रार्थना करा है, बात सही है, दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना को क्या हो गया? एक विश्वासी, एक मसीह जिंदगी जीने वाला, यीशु को मानने वाला, तुम्हारा प्रार्थना को क्या हो गया? तुम क्यों नहीं तुम प्रार्थना करते हो? क्यों अपाहिज बन रहे हो इन लोगों का बीच में? यीशु ने तुम्हें बेटा बेटी सिखा बोला, यीशु ने आपका अंदर आया, तो आप खुद क्यों नहीं प्रार्थना करते? महिमा क्यों उसको दे रहे हो? दूसरे को, परमेश्वर का महिमा दूसरे को क्यों दे रहे हो? बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत कर रहे हो आप। जो सिखा रहा है, जो कर रहा है, वो दोनों भी गलत कर रहा है। तो आप विश्वासी हो, प्रार्थना आप खुद करो। आपका परेशानी है, आप खुद प्रार्थना करो, परिवार का साथ, घर का साथ, बाहर में, जहां कहीं से भी खुद प्रार्थना करिए प्रभु से। आपको, मैं विश्वासी हूं, मैं खुद प्रार्थना करता हूं, मैं दूसरे को प्रार्थना निवेदन क्यों दूं? जितना परमेश्वर आपका अंदर है, उतना परमेश्वर उस पास्टर का, उस दास का, उस व्यक्ति का अंदर है। हर एक किसी का अंदर उतना है। आप खुद करें प्रार्थना। एक उदाहरण दूं जिसका द्वारा आप समझ सकोगे। अगर आपको भूख लगा, बाहर का उदाहरण है, इसमें आप समझ पाओगे। आपको अगर भूख लगा, खाना कौन खाएगा? आप ही तो खाओगे ना। तो तकलीफ आपका है, प्रार्थना कौन करेगा? आप ही करोगे ना। प्यास आपको लगी है, पानी कौन पिएगा? आप पियोगे ना। तो आपका जरूरत पूरी कहां से होगी? आपका जो तकलीफ है, जो दिक्कत है, वो प्रार्थना करो, आप, प्रभु आपका जरूरत पूरा करेगा। पास्टर ने नहीं करा, प्रभु ने किया है। महिमा, चंगाई प्रभु ने दी, छुटकारा प्रभु ने दी। तो आप महिमा क्यों पास्टर को दे रहे हो? क्यों अपॉस्टल को दे रहे हो? क्यों चार्च को दे रहे हो? क्यों दूसरे को दे रहे हो? और परमेश्वर कहता है, मैं अपने महिमा किसी को ना दूंगा। तो इसमें परमेश्वर कितना सटीक बात कही। तो ये वचन को क्यों नहीं सिखाते पास्टर लोग, पास्टर अपॉस्टल जो भी है, क्यों नहीं सिखाते? ये बात को आप सुनिए। तो आपको जो चाहिए वो कहां से मिलेगा? प्रभु देगा। तो प्रभु से बात करें, प्रभु से प्रार्थना में बैठे, प्रभु का साथ जुड़े। तो तेरी समस्या तू प्रार्थना करेगा ना, तेरी समस्या तू प्रार्थना करेगा ना। प्रभु कहता है तेरी समस्या है, तू प्रार्थना कर मेरे से। तेरी दिक्कत है, तू प्रार्थना कर मेरे से। प्रभु कहता है तो मेरी बेटा बेटी है। तू प्रार्थना का बीज जो ऑनलाइन में, पास्टर में, दूसरा प्लेटफॉर्म में दूसरे को तेल पानी, ये क्यों?
ये सब नाटकबाजी या आतशबाजी क्यों? तो सबको मैं कहना चाहता हूं, एक विश्वासी को प्रार्थना खुद ही करना है। किसी को प्रार्थना निवेदन देने का कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। खुद प्रार्थना करें, क्योंकि उस महिमा यीशु को मिलना चाहिए, महिमा यीशु की होना चाहिए, दूसरा किसी को नहीं, क्योंकि इसमें परमेश्वर खुश होता है। महिमा चुराने से परमेश्वर खुश नहीं होता। बात को ध्यान रखें और इस वीडियो को खूब शेयर करें दोस्तों। जय मसीह।